हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के सवाल नंबर 291 से 300 तक बनाएंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आखिर में मैं दिखा दूंगा कि अलजेब्रा के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किताब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 291 देखते हैं। कहता है कि ए का मान निकालिए, दिया हुआ है 5 घात 1 जोड़ एक्स जोड़ 5 घात 1 घटाव एक्स A/2 25 घात x। यहाँ पे कॉमा होगा, नहीं कॉमा नहीं है, ठीक है। 25 घात माइनस एक्स समानांतर श्रेणी में है, तो 3 पद हैं हमारे। पहला पद है 5 घात 1 जोड़ एक्स जोड़ 5 घात 1 घटाव एक्स। दूसरा पद है A/2 और तीसरा पद है 25 घात x जोड़ 25 घात माइनस एक्स। तो 3 पद हैं, तो बीच वाले पद का 2 गुना, यानी कि a जो है वो होगा 5t जोड़ 5/t जोड़ t² जोड़ 1/t², जहाँ की हम लोगों ने माना है 5 घात x बराबर t। अब हमको पता है कि x प्लस 1/x बड़ा या बराबर होता है 2 से, तो 5t जोड़ 5/t बड़ा या बराबर होगा 10 के, और ये बड़ा या बराबर t² जोड़ 1/t² बड़ा या बराबर होगा 2 के, तो 10 2 12, तो a जो है 12 से बड़ा या बराबर होगा। सवाल नंबर 292 कहता है कि दिया हुआ है कि log 2 कॉमा log 2 घात x माइनस 1 और log 2 घात x जोड़ 3 समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालना है। तो उसी तरह से पिछले सवाल के तरह से बीच वाले पद का 2 गुना, यानी 2 log 2 घात x घटाव x जो है बाकी दोनों पदों के योग के बराबर होगा, यानी log 2 जोड़ log 2 घात x जोड़ 3। तो यहाँ पे 2 को इसके स्क्वायर में ले जाते हैं और एंटी लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 घात x घटाव 1 का होल स्क्वायर। अब दाएं तरफ ये दिया हुआ है, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना 2 घात x है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 2 घात x और 2 गुना 3 6। इसको जब एक्सपैंड करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 घात 2 के पावर x घटाव 2 गुना 2 घात x माइनस 5। अब ये 2 गुना 2 घात x को बाएं तरफ लाए हैं तो 4 हो गया है, और ये 6 उधर आया है, तो यहाँ +1 होगा, +1 माइनस 6 होगा तो -5। अब ये देखिए 2 घात 2 x है, इसको लिख सकते हैं y², 2 घात y x को लिख सकते हैं y, तो समीकरण हो जाएगा y² माइनस 4y माइनस 5। तो y का मान आएगा 5 और -1। y बराबर 2 घात x है, तो लेकिन 2 घात x कभी भी -1 नहीं होगा, तो 2 घात x बराबर 5, यानी x बराबर log 5 आधार 2। सवाल नंबर 293 कहता है कि दिया हुआ है 1 log x आधार y log y आधार z -15 log z आधार x समानांतर श्रेणी में है। तो सिद्ध करना है x बराबर z³ और y बराबर z-3। तो मान लिया कि d जो है सामान्य अंतराल है, तो log x आधार y हो जाएगा 1 + d, क्योंकि पहला पद जो है हमारा 1 है, तो 1 जोड़ d दूसरा पद होगा, तो इससे मिल गया x बराबर y घात 1 जोड़ d। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, log x आधार y का एंटी लॉग लेंगे 1 + d के साथ, तो ये आ जाएगा। उसी तरह log y आधार z जो है 1 जोड़ 2d होगा, तो y का मान हो जाएगा z घात 1 जोड़ 2d। और उसी तरह से -15 log z आधार x जो है 1 जोड़ 3d, तो z का मान हो जाएगा x घात -1 जोड़ 3d बटा 15। अब दिया है x बराबर y घात, हम लोगों ने निकाला है x बराबर y घात 1 जोड़ d, तो यहाँ पे y का मान रखेंगे z घात 1 जोड़ 2d, तो हो जाएगा z घात 1 जोड़ 2d गुना 1 जोड़ d। अब यहाँ पे z का मान x के हिसाब से रख देंगे, तो हो जाएगा x घात -1 जोड़ d गुना 1 जोड़ 2d गुना 1 जोड़ 3d बटा 15। अब ये घात जो है x की घात के बराबर होगा, यानी 1, तो -15 जाके गुना होगा, तो ये हो जाएगा 1 जोड़ d गुना 1 जोड़ 2d गुना 1 जोड़ 3d बराबर -15। तो ये हो गया एक्सक्यूज में,
इस 15 को बाएं तरफ ले जाएंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा डी जोड़ 2d गुना 6d² माइनस डी जोड़ d बराबर 0। अब 6d² माइनस डी जोड़ 8 का जो डिस्क्रिमिनांट होता है वो 0 से छोटा होता है, यानी इसके लिए जो d का मान आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इमेजिनरी काल्पनिक संख्या होगी। तो d का मान यहाँ से आएगा, काल्पनिक संख्या नहीं हो सकता d। तो d का मान यहाँ से d प्लस 2 बराबर 0 करने पर d का मान -2 आएगा। अब d का मान -2 आया तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 रखेंगे तो -3 और ये सॉरी -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी x का पावर z के पावर में देखना है। यहाँ d रखेंगे -2 तो -3 और -1, यहाँ पे रखेंगे तो -3 और -1 मतलब 3, और y का मान हो जाएगा z के पावर 1 + 2d यानी z के पावर -3। अब सवाल नंबर 294 कहता है कि 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल और 5 का वर्गमूल जो है किसी समांतर श्रेणी के पद नहीं हो सकते हैं। तो मान लिया कि ये वर्गमूल जो है वो p, q और r टर्म है किसी समांतर श्रेणी के जिसका सामान्य अंतराल d है। तो √3 माइनस √2 कितना हो गया, q माइनस p गुना d, और √5 जो √3 हो गया r माइनस q गुना d। अब भाग दे देते हैं तो √3 माइनस √2 बटा √5 माइनस √3 बराबर q माइनस p बटा r माइनस q बराबर x। यहाँ पे जो कि x रैशनल नंबर होगा क्योंकि p q r जो है वो प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्ण संख्या। अब इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे आया 5 घटाओ 2√x बराबर x² गुना 8 घटाओ 2√15। अब इसको लिखा हमने √15x² माइनस √6 बराबर 8x² माइनस 5/2 बराबर y, जो कि फिर से एक रैशनल नंबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 15k⁴ जोड़ 6 घटाओ 2 वर्गमूल 90k² बराबर y²। अब इसको फिर से लिख सकते हैं 15k⁴ जोड़ 6 घटाओ y⁴ बराबर 2√90k²। अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये एक रैशनल नंबर है और राइट हैंड साइड यहाँ पे इरेशनल नंबर है। यहाँ पे k जो है वो x को लिखा गया है, ठीक है, इसको स्क्वायर करके। तो लेफ्ट हैंड साइड रैशनल नंबर है, राइट हैंड साइड इरेशनल है, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। सवाल नंबर 295 कहता है कि एक सर्कल जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कागज के टुकड़े पे ड्रॉ किया गया है और उसी के केंद्र के साथ 3n- सर्कल और ड्रॉ किए हैं जिनकी त्रिज्या 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती हुई है। सबसे अंदर का जो वृत्त है उसको नीले रंग से रंगा गया है, उसके जो उसके और जो सबसे अंदर का सर्कल है उसके और उसके अगले सर्कल के बीच का जो रिंग बनेगा उसको लाल रंग से रंगा गया है और उसका उसका अगला रिंग पीला। तो नीला, लाल और पीला, उसके बाद फिर से नीला, लाल, पीला, उसके बाद फिर से नीला, लाल, पीला। अब हमको दिखाना है कि जो सक्सेसिव क्षेत्रफल होगा यानी जैसे ब्लू 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 वाले का होगा या लाल 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 वाले का या पीले वाले का, तो उनका जो क्षेत्रफल है वो समानांतर श्रेणी में होगा, ये दिखाना है। तो देखते हैं, तो आरएच वृत्त का जो एरिया होगा वो होगा πr², ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल देखिए पहले वृत्त का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, तो आरवें का r होगा तो πr²। अब r+1 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई गुना r+1 होल स्क्वायर। तो इसका सामान्य अनुसार निकालेंगे तो वो होगा पाई गुना 2r+1, इसमें से ar+1 में ar घटा दिया तो dr आ गया। तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो रिंग का होगा, बीच का एरिया होगा। अब इस क्षेत्रफल के का जो श्रेणी बनेगी उसका सामान्य अंतराल निकाल रहे हैं, तो dr+1 घटाओ dr,
जो कि 2 पाई है और अचर राशि है, इसीलिए सक्सेसिव एरिया जो होगा हर रंग का वो समानांतर श्रेणी में होगा। सवाल नंबर 296 कहता है कि एक्स वाई जेड जो है तीनों जीरो के बराबर नहीं है और समान अंतराल में है। यदि tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड भी समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अब ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का सवाल है, तो अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा आपने तो इस सवाल को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, बाद में आके देखिए। तो हम बनाते हैं इसको, तो एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो 2y बराबर एक्स प्लस जेड। उसी तरह से tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड समानांतर श्रेणी में है तो 2 tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स जो tan इनवर्स जेड। तो इसको लिख सकते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से, 2y बटा एक घटा वाई स्क्वायर tan इनवर्स हटा देते हैं बराबर एक्स प्लस जेड बटा 1 माइनस एक्स बटा जेड। अब यहाँ पे एक्स जो एक्स जेड है इसको लिख सकते हैं वाई को लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड बटा 2 यहाँ पे। तो हो जाएगा एक्स प्लस जेड बटा एक घटा एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर बटा 4 बराबर एक्स प्लस जेड बटा एक घटाव एक्स जेड। यहाँ पे वो पूरा टर्म मिस कर गया है, तो इससे हमको पता चलेगा एक घटाव जेड एक्स बराबर एक घटाव एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर बटा 4, यानी जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी एक्स बराबर वाई बराबर जेड। यहाँ पे पूरा पद ये टर्म एक्स प्लस जेड बटा एक घटाव एक्स जेड मिसिंग है, तो एक्स प्लस जेड कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। सवाल नंबर 297 कहता है कि थीटा और अल्फा दो वास्तविक संख्याएं हैं इस तरह से कि कॉस घात 4 थीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमा आधा कॉमा साइन घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा समानांतर श्रेणी में है। तो सिद्ध करना है कॉस 2n प्लस 2 थीटा बटा कॉस घात 2n अल्फा कॉमा आधा कॉमा साइन घात 2n प्लस 2 थीटा बटा साइन घात 2n अल्फा भी समानांतर श्रेणी में है। तो फिर से त्रिकोणमिति का सवाल है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अब दिया हुआ है कि ये तीनों जो हैं वो समानांतर श्रेणी में है, तो हम लिख सकते हैं कॉस घात 4 थीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन घात 4 थीटा साइन वर्ग अल्फा बराबर 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को बाएं तरफ ले गए हैं और लघुत्तम लिया है, ठीक है। और एक सेकंड, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है। तो और साइन स्क्वायर थीटा इधर आया है, ठीक है। एक मिनट मुझे देखने दीजिए, कॉस यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये कॉस घात 2 थीटा है। तो इसको बाएं तरफ ले गए और साइन घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा को दाएं तरफ ले आए, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक सेकंड, यहाँ पे माइनस साइन कैसे चेंज हो गया। अच्छा नहीं ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साइन बदला है तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, तो ये कट जाएगा। तो सिद्ध होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है इस लाइन में बहुत सारी। कॉस स्क्वायर थीटा उधर लिया और एलसीएम लिया और कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। और दाएं तरफ इसको दाएं लाया आया, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा आया, तो होगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे और कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कंडीशन है वो हमने सिद्ध कर दी है, क्योंकि क्या आएगा हमारा cos 2n प्लस 2 थीटा बटा cos 2n अल्फा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बराबर हो गया है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा गुना साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ था हमारा, ठीक है, इससे हमने ये सिद्ध कर दिया, इससे ये सिद्ध हो गया।
अब 298 नंबर सवाल फिर से ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। दिया हुआ है एन बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई के लिमिट में साइन 2nx बटा साइन एक्स डी एक्स। तो सिद्ध करना है a1 a2 a3 समानांतर श्रेणी में है। तो हम n प्लस वन घटाओ n लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2n प्लस टू इंटू एक्स माइनस साइन 2nx बटा साइन एक्स डी एक्स। अब त्रिकोणमिति से ये फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए घटाओ साइन बी का, तो ये हो जाएगा 2 cos n 2n प्लस वन एक्स साइन एक्स डी एक्स बटा साइन एक्स। तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट बिठाएंगे, 0 आ जाएगा। समान अंतराल 0 है, इसीलिए सारे पद जो है बराबर है और समानांतर श्रेणी में है। अगला सवाल कहता है आई एन बराबर 0 टू π/4 का लिमिट है tan घात एन एक्स डी एक्स। तो ln है, ये आई नहीं है, ln है। सो दैट 1/L2 जोड़ L4 कॉमा 1/L3 जोड़ L5 कॉमा 1/L4 जोड़ L6 जो समांतर श्रेणी में है। तो सामान्य अंतराल निकालना है इस समांतर श्रेणी का। तो हम निकालते हैं ln प्लस टू बराबर 0 से π/4 tan nx जोड़ tan n प्लस 2x dx। ठीक है, dx बाहर होगा यहाँ पर। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा tan nx यहाँ कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा tan घात n प्लस 1x बटा n प्लस 1x 0 से π/4। अब इसका जो लिमिट बिठाएंगे तो आ जाएगा 1/n प्लस 1। तो इससे पता चलता है 1/L2 जोड़ L4 जो है वो 3 होगा, 1/L3 जोड़ 1/5 4 होगा, 1/L4 जोड़ L5 5 होगा, जो कि एक समांतर श्रेणी है, समान अंतराल 1 है। अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है यदि आई एन बराबर 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2nx बटा 1 माइनस कॉस 2x dx। तो दिखाना है I1 I2 I3 समानांतर श्रेणी में है। तो आई एन प्लस वन घटाव आई एन लिखते हैं। ये इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको अगर समानांतर श्रेणी में दिखाना है तो सामान्य अंतराल को अचर राशि दिखा के हम कर सकते हैं। तो ये हो गया 0 से पाई, यहाँ पे हाँ ठीक है, cos 2nx घटाव cos 2n प्लस 2x बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो गया है, तो इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, होगा 0 से पाई साइन एक्स साइन 2n प्लस 1x dx बटा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया d बराबर 2 dn बराबर 2 0 से पाई इंटीग्रेशन साइन 2n प्लस 1x dx बटा साइन एक्स। अब dn प्लस 1 माइनस dn निकालते हैं, तो हो गया 0 से पाई साइन 2n प्लस 3x घटाओ साइन 2n प्लस 1x बटा साइन एक्स डी एक्स। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, साइन एक्स गुना कॉस 2n प्लस 2x dx बटा साइन एक्स। फिर से साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस 2n प्लस 2 का x, तो ये 0 आ जाएगा लिमिट रखने पे। यानी कि d1 जो है वो कितना होगा, d1 हमारा पाई होगा। ठीक है, और आई एन प्लस वन माइनस आई एन कितना होगा, वो भी पाई होगा। यहाँ पे dn प्लस वन माइनस dn निकाला है। ठीक है, तो d1 पाई है और आई एन प्लस वन माइनस आई एन जो है पाई है। d1 निकालने के लिए यहाँ पे n का मान 1 रख दीजिए आप, तो साइन 2x जोड़ 1 हो जाए 2 जोड़ 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट इसको करके देखना पड़ेगा, बिना किए ये निकलेगा नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी वैल्यू आती है, पाई आना देख लेते हैं 1 सेकंड, अभी पता चल जाएगा। d1 है ना, तो साइन 3x घटाओ साइन 3x dx बटा साइन एक्स आ जाएगा। तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इसको आप करके देख लीजिए, कोई भी अचर राशि ही आएगी। और फिर आई एन प्लस वन माइनस आई एन भी अचर राशि आएगी, और I1 I2 I3 समांतर श्रेणी में है। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये d1 का मान पाई जाएगा, आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 300 सवाल समाप्त होते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से किताब। तो आप मेरी वेबसाइट astravoker.org पे आइए, यहाँ पे दूसरी लिंक अलजेब्रा, तीसरी त्रिकोणमिति और चौथी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे मिल रहे हैं मैं ठीक कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं 10 और सवाल के साथ।
तब तक आप मेहनत करते रहिए और आगे सवाल बनाते रहिए। तो मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।